स्नान के समय होता है, बोले ब्रह्म और आए तो अपने साथ भोजन नहीं लाई। अब भगवान से कहा प्रभु हमको भूख लगी है। भगवान ने कहा यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे भोजन मांग करके लाना। गए तो उन ब्राह्मणों ने क्या किया, बोले कुछ भी नहीं दिया। न ते यदो मिति प्रोचुर न चालेति परम तपः। परम पद के प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहे थे, भगवत प्राप्ति के लिए गए, उन्होंने नहीं दिया भोजन। तुरंत आए कन्हैया, वो तो ना करते हैं न कहाँ करते हैं। मौनम कार्य विलंबस्य प्रायणं भूमि दर्शनम भृकुट्यान्यामुखी वार्ता नकार षड्विधिसिता। किसी के पास तो मानने को जाओ और जब हाँ ना कुछ न कहे तो समझ लेना चाहिए कि क्या है इसकी ना है। जब मौन हो जाता है मनुष्य, तो इन्होंने जब कुछ नहीं कहा बोले, भगवान ने कहा कि ऐसा कोई कहना कि कृष्ण बलराम गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आई महाराज वो तो कुछ भी नहीं देते हैं, कन्हैया कुछ भी नहीं कहते, मौन रहते हैं कि मौनम विभोर हति भवान गदितुम शंशं सत्यम कुरु सन्निगमं तब पान। भगवान ने कहा ऐसा करो, उनकी पत्नियों से कहना कि कृष्ण बलराम आर के हैं यमुना के किनारे और भूख से व्याकुल है। अब जैसे ही यज्ञ पत्नियों से कहा कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो तुरंत जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो तुरंत 4 प्रकार के भोजनों को लेकर के दौड़ पड़ी। अब दौड़ पड़ी भगवान के लिए विविध प्रकार के भोजनों को लेकर के, और तुरंत भगवान के पास आई, भोजन करवाया भगवान, उनके ग्वाल वालों को भोजन करवाया। भगवान तृप्त हुए, सारे ग्वाल वाल तृप्त हुए। अब जब भोजन किया, भगवान ने कहा देवियों अब तुम अपने अपने घर चले जाओ। बोले महाराज अब हम अपने घर नहीं जा सकते। क्यों? बोले इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि हमारे पति जब यज्ञ कर रहे थे उन्होंने हमको रोका इशारों से, जाओ, हम रुके नहीं। हमारे माता पिता अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, पति हमारा तिरस्कार करेंगे, छोड़ देंगे हमको, हम किसकी शरण में जाए? हे नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, अब हमको भी आप अपना दीजिए। भगवान ने कहा जो एक बार मेरा हो जाता है सारी सृष्टि ही उसी की हो जाती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोले जो हमारा हो गया सारा संसार उसी का हो गया, उसी के पीछे भागता है। आपने देखा होगा बागेश्वर धाम में भगवान की कृपा हुई तो सारा संसार आज उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। सब सोच रहे हैं कि हम उनकी शरण में जाए, उनसे मिले। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा है। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है सारा संसार उसी का हो जाता है। तो भगवान ने कहा अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को प्रणाम करते हुए चले गए अपने पतियों के पास। अब जैसे ही पतियों ने देखा इतनी ग्लानि हुई उनको, अरे जिसके लिए हम इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, आज हम भगवान से मिलने के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले कंसा भीता न चालय। कंस के भय से अब सोचा धिक्कार है हमारे जीवन को। एक दुष्ट कंस के भय से अब भगवान से मिलने नहीं गए। धन्य है हमारी पत्नियां जिनको भगवान के दर्शन हुए, अपनी देवियों को धन्य धन्य कहने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने क्या किया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। अब भगवान ने क्या देखा कि सारे ब्रजवासी क्या करते हैं, बोले इंद्र का यज्ञ करते हैं। इंद्र यज्ञ कर रहे थे, तो कौन? बोले ग्वाल। और भगवान ने एक बार पूछ दिया, बोले कि बाबा आज किसकी पूजा कर रहे हैं?
तो नंद बाबा बोले कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेधा तस्यात्ममूर्तया देवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणाम जीवनम पया। बोले लाला हम कर रहे हैं इंद्र